हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में जिसका नाम है रीजनिंग गुरु। और आज का हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या जो चल रहा था इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक एक प्रश्न को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे अगर हमारी कोई भी वीडियो अपडेट हो इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या लॉजिक लग रही है, इस प्रश्न की क्या भावनाएं हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, ये देखिए जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन के मार्क के स्थान पे कोई एक लुप्त संख्या है। हम उसी लुप्त संख्या को हमको बताना है यहाँ पर कौन सी लुप्त संख्या है, कौन सी मिसिंग नंबर यहाँ पर आएगी। यहाँ पर हमको चार ऑप्शन दी होंगी, इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हमको देखना है यहाँ पर जो 23 है, यहाँ पर जो 23 है और यहाँ जो 19 है, ये कैसे आ रहे हैं। इन नंबरों में ऐसा क्या रिलेशन बन रहा है कि यहाँ पर 23 आ रहा है और यहाँ पर 19 आ रहा है। वैसा ही हम लॉजिक लगाएंगे, वैसा ही पैटर्न हम फॉलो कराएंगे इन नंबर के साथ, और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उस संख्या को हम ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है इस प्रश्न में। देखिए, अगर हम ये जो 5 और 4 है इनको हम आपस में गुणा कर दें, ये जो 5 और 4 है इनका आपस में हम गुणा करें, 5 × 4, और ये 3 को जोड़ दें हम इसमें गुणा करने के बाद, 5 × 20 और 3 × 23, यहाँ पर 23 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 23 आ रहा है। और फिर हम देखेंगे यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हम 5 और 3 का आपस में गुणा करेंगे और 4 को जोड़ देंगे। ये 5 है और फिर यहाँ पर देखिए 3 है, इसको आपस में गुणा करेंगे, 5 × 3 और +4 को जोड़ेंगे तो 5×3 = 15 +4 = 19। यहाँ पर 19 आ रहा है, मतलब इन दोनों में पैटर्न सेम फॉलो हो रहे हैं। तो जो इन दोनों पैटर्न फॉलो हो रहे हैं ऐसा ही पैटर्न हम इसमें भी फॉलो कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे, 6×3 = 18, 6 और 3 का आपस में गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20। आशा करता हूँ आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछे तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की क्या भावनाएं हैं, अगले प्रश्न में क्या लॉजिक लग रही है। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न की क्या आंसर बन रही है, इस प्रश्न की क्या आंसर आ सकती है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमको संख्या बतानी है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी लुप्त संख्या है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए इस प्रश्न में क्या लॉजिक लग रहा है। सिंपली हम इन सभी संख्याओं, देखिए यहाँ पर 24 आ रही है, यहाँ पर 30 आ रहा है, उसी टाइप का प्रश्न है। हमको देखना है यहाँ पर इन सभी नंबरों में ऐसा क्या रिलेशन बन रहा है कि यहाँ पर 24 आ रहा है, यहाँ पर 30 आ रहा है। तो ऐसा रिलेशन हम इसमें भी फॉलो कराएंगे और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नंबर को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं इस प्रश्न का क्या लॉजिक बन रही है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 24 नहीं आएगी। अगर हम 3, 4 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 24 नहीं आएगी, मतलब जोड़ का इसमें रिलेशन नहीं बन रहा है, माइनस का तो बनेगा नहीं।
तो हम भाग का तो बनना ही नहीं है, तो हम लोग गुणा करके देखेंगे। गुणा करने के बाद यहाँ पर 24 आ रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे 3, तो हम लोग क्या करेंगे 3 और 4 और 2 का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 चौक 12, 12 दूना 24, मतलब 24 आ रहा है। तो हम देखेंगे कि ऐसा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। 1 गुणे 6 गुणे 5, इसका हम गुणा कर देंगे तो 1 का 6 हो गया, 6 पचे 30, तो मतलब 30 आ रहा है। यहाँ पर 30 आ रहा है, यहाँ पर 24 आ रहा था। तो ऐसा पैटर्न हम इसमें फॉलो कराएंगे। हम इस संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, तीनों संख्याओं का। 9 अट्ठे 72, 72 दूना 144, 8 और 9 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 144। आशा करता हूँ कि आप लोग ये भी प्रश्न समझ गए होंगे। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की क्या भावनाएं हैं, अगले प्रश्न में क्या लॉजिक लग रही है। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इस बार ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आ गया है, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आ गया है, और हमको बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी नंबर आएंगी। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि इन नंबरों में ऐसा क्या संबंध बन रहा है कि यहाँ पर 20 आ रहा है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि यहाँ पर 21 आ रहा है। तो ऐसा ही पैटर्न हम इसमें भी फॉलो कराएंगे और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उस संख्या को, उस लुप्त संख्या को हम पता करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 64 नहीं आएगा। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें आपस में तो 64 आ जाएगी। इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ दें, 20 और 44 को आपस में जोड़ दें, ये 20 होगी और ये 44 को आपस में अगर जोड़ दें तो यहाँ पर 64 आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि ऐसा ही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं। ऐसा पैटर्न जब सेम दोनों में फॉलो होगा तब तभी वैसा ही पैटर्न हम इसमें फॉलो कराएंगे। तीनों कॉलम का पैटर्न सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 21 और 62 को आपस में जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 62 नहीं है, यहाँ पर 42 है। अब लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 62 गलत है। तो हम 42 और 21 को आपस में जोड़ेंगे। ये 42 और प्लस 21 को अपन आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 63 आ जाएगा। 42 इसको जोड़ेंगे, 3 और 2 और 1 3 और 4 2 6, 63 आ जाएगा। तो मतलब इन दोनों का पैटर्न सेम है। तो ऐसा ही पैटर्न हम इसमें भी फॉलो कराएंगे। तो हम लोग यहाँ इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ऐसा कौन सी संख्या रखें कि 55 में जोड़ें तो यहाँ पर 77 आ जाए। तो इसमें अगर हम 22 जोड़ दें, 55 में अगर हम 22 जोड़ दें तो 77 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 22। 22 को जोड़ेंगे तो 77 आ जाएगी। देखिए इस प्रश्न में सिंपली क्या हो रहा था कि इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 64 आ जाएगा। यहाँ पर 62 नहीं है, यहाँ पर 42 है। तो 42 और 21 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 64 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे अगर हम 22 रख दें तो 22 और 55 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 77 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की क्या भावनाएं हैं।
अगले प्रश्न में क्या लॉजिक लग रही है। हमारा हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो कौन सी संख्या आएगी, वही संख्या हमको बताना है। वही संख्या हमको बताना है कि यहाँ पर कौन सी लुप्त संख्या आएगी। तो देखते हैं इसमें क्या सिंपली पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें क्या लॉजिक लग रही है। देखिए ये जो 8, 6 और 1 में ऐसा क्या संबंध बन रहा है, इनको इनमें यहाँ पर 13 आ रहा है। और फिर इसमें 4, 6 और 4 में ऐसा क्या संबंध बन रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। तो वैसा ही पैटर्न हम इसमें फॉलो कराएंगे और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उस संख्या को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम ये 8 और 6 और 1 को अगर आपस में जोड़ दें तो यहाँ पर 13 नहीं आएगा। अगर घटा दें तो भी 13 नहीं आएगा। यहाँ पर भाग करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग इसमें ऐसा क्या लॉजिक लग रहा है, हमको थोड़ा सा दिमाग का थोड़ा सा प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए अगर हम ये 6 और 8 को आपस में जोड़ दें, 8 है और प्लस 6 को आपस में जोड़ दें और 1 माइनस कर दें तो हमको 13 आ जाएगा, 13 प्राप्त हो जाएगी। 8, 6, 14 और 1 माइनस कर देंगे तो 13 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर 13 आ रहा है। तो हम देखेंगे यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं। जब ये पैटर्न इसमें फॉलो होगा तभी ये इसमें वही पैटर्न इसमें लगाएंगे हम लोग। तो हम क्या करेंगे, ये 6 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो 6 और 4 10 हो गया, और 10 में से अगर -4 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो मतलब इन दोनों का पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है। जब इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है तो ऐसा ही पैटर्न हम इसमें भी फॉलो कराएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे आपस में, 4 प्लस 2 और -4 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 2, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की क्या भावनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न की क्या आंसर बन रही है, इस प्रश्न में का क्या उत्तर आएगा। और ये सब एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है और ऐसे प्रश्न परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न ज़रूर देखे जाते हैं परीक्षा में। तो प्लीज़ आप लोग इस प्रश्न का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ये ऐसे प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे तो आप मिसिंग नंबर का जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना यह आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदा आपके लिए रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न का क्या आंसर बन सकता है। देखिए यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो कौन सी लुप्त संख्या आएगी, हमको यही बताना है। इसमें ऐसा क्या लॉजिक लगेगा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो संख्या आ जाए। देखिए यहाँ पर 4 है और 5 और 3, इनमें ऐसा क्या रिलेशन है, इन तीनों संख्याओं में ऐसा क्या संबंध बन रही है, इनमें क्या लॉजिक लग रही है कि यहाँ पर 120 आ रहा है। उसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे कि 4 और 8 और 1 में ऐसा क्या संबंध बन रही है, ऐसा क्या रिलेशन हो रहा है, ऐसा क्या लॉजिक लग रही है, ऐसा क्या तर्क लग रही है कि यहाँ पर 64 आ रही है। तो जो इन दोनों जो पैटर्न फॉलो होगी ऐसा ही पैटर्न हम इसमें भी फॉलो कराएंगे और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो देखिए अगर इन संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो 120 आना ही नहीं है, और माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा, भाग तो करेंगे कोई मतलब नहीं है तो भी 120 नहीं आएगा। तो इनमें ऐसा क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर 120 आ रहा है। तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि गुणा का ही इसमें लॉजिक लग रहा है, इसमें गुणा ही होगा तभी तो 120 आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सबसे पहले 4 और 5 और 3 का आपस में गुणा करेंगे। 4
गुणे 5 गुणे 3, इनका आपस में गुणा करेंगे। 5 चौ 20, 20 त्याई 60, 60 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 60 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 120 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 60 का हम लोग दुगुना कर देंगे। 60 का दुगुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो फिर देखेंगे ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, अरे गुणा करेंगे। 8 चौ 32, 8 का गुणा 4 में करेंगे और फिर 1 में करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और फिर 32 का दोगुना करेंगे तो 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर 64 आ रहा है। तो हम यही पैटर्न क्या करेंगे, जो इन दोनों पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऐसा ही पैटर्न इसमें भी फॉलो करा देंगे हम लोग। 2 और 1 और 8 का आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणे 1 गुणे 8, 8 दूनी 16, और 16 का फिर दोगुना करेंगे तो क्या जाएगा, 32। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 32। आशा करता हूँ आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। अगर ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाएं तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। देखिए इस प्रश्न में सिंपली क्या हो रहा था, आप लोग एक बार फिर समझ लीजिए। ऐसे प्रश्न, इन सभी संख्या को हम आपस में गुणा करेंगे फिर दोगुना कर देंगे, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। फिर इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे और फिर दोगुना कर देंगे। 4 5 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। फिर 60 का हम लोग दोगुना कर देंगे तो 120 आ जाएगा। उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। 8 चौ 32 और फिर 1 में गुणा करेंगे 32, 32 का फिर दोगुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। फिर हम लोग इसमें भी ऐसा ही पैटर्न फॉलो करा देंगे जो इन दोनों में पैटर्न फॉलो हुआ है। तो हम 8 और 1 और 2 का आपस में गुणा करेंगे। 8 गुणे 2 16, और 1 का गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा। फिर 16 का हम दोगुना कर देंगे, 16 का दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की क्या भावनाएं हैं, अगले प्रश्न में का क्या आंसर बन रहा है, अगले प्रश्न में क्या लॉजिक लग रही है। देखिए हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। और देखिए इस बार यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे आ चुका है। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो कौन सी संख्या आएगी, हमको यही बताना है कि कौन सी नंबर आएगी। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर इन सभी तीनों संख्याओं में ऐसा क्या संबंध बन रही है कि यहाँ पर 3 आ रहा है। उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे यहाँ पर जो 8 और 2 और 16 में ऐसा क्या संबंध बन रही है कि यहाँ पर 4 आ रहा है। तो वैसा ही पैटर्न हम इसमें भी फॉलो कराएंगे और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अगर इन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर 3 तो आना नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, सिंपली भाग का रिलेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड गुणा और भाग का रिलेशन हो रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये जो 7 है और 7 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 7 त्रिक 21, 7 गुणे 3, और फिर हम इस 3 से भाग कर दें, 7 त्रिक 21 और 3 सत्ते 21, कितना आ जा रहा है, 7 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 7 आ रहा है। इसको हम लोग क्या करें, आपस में हम लोग गुणा कर दे रहे हैं और इस बीच वाले से हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर 7 आ जा रहा है। तो ऐसा ही पैटर्न क्या करेंगे, इसमें देखेंगे फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हम 8 और 4 का आपस में गुणा करेंगे और बीच वाले से हम भाग कर देंगे। तो 8 चौक क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। मतलब ये पैटर्न क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ऐसा ही पैटर्न इसमें भी फॉलो हम करा देंगे। तो हम लोग इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखें कि अगर इन दोनों का हम गुणा कर दें और 5 से डिवाइड कर दें तो हमको 12 प्राप्त हो जाए। ऐसा कौन सी संख्या हम लोग रख दें। तो अगर देखिए, 15 है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रख दें और 5 से भाग कर दें कि हमको 12 प्राप्त हो जाए। इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे।
अगर यहाँ पर हम 4 रख दें इसके स्थान पर, 15 चौका 60 और 5 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 60 में 5 से भाग दे देंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 4 आएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इस प्रश्न में सिंपली क्या लॉजिक लग रही थी, इन दोनों संख्याओं को हम लोग गुणा कर रहे थे और 3 से डिवाइड कर दे रहे तो यहाँ पर 7 आ जा रहा था। और फिर उसी प्रकार हमने इस यहाँ पर भी किया, 8 और 4 का आपस में गुणा किया, 8 चौ 32 और फिर 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो 16 आ गया। तो इसी प्रकार हमने इसमें भी पैटर्न वही फॉलो करा दिया हमने कि हमने 15 और इस प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रख दे और 5 से भाग कर दे कि यहाँ पर 12 आ जाए। तो हमने प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर अगर हम 4 को रख दें और फिर 15 का इसमें गुणा कर दें और फिर 5 से बीच वाली संख्या से हमने भाग कर दें तो हमको 12 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे अगर हम कोई भी वीडियो अपडेट हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम आज यहीं तक रखते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। चलिए धन्यवाद।